प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके खेत में गन्ने की फसल होती थी। उसकी फसल कम पैसों के कारण ज्यादा फलती फूलती नहीं थी। उस किसान का नाम था दयाराम। उसकी पत्नी का नाम था शीला देवी। इन दोनों के कोई बाल बच्चे नहीं थे। कई दिन से उसके खेत में गन्ने की पैदावार नहीं हो रही थी, जिससे उसके खेत बंजर पड़े थे। निसंतान होने की वजह से परिवार का एकमात्र सहारा दयाराम था। दयाराम दिहाड़ी मजदूरी भी करता था। उससे जो भी पैसे उसे मिलते उसी से गुजारा करता। उसकी पत्नी शीला देवी हमेशा भगवान के पूजा पाठ में लीन रहती थी। जब भी वो खाना बनाती तो अलग अलग भगवान को भोग चढ़ाने के लिए निकाल देती। एक थाली शिव पार्वती के लिए निकालती, एक थाली माँ अन्नपूर्णा के लिए निकालती, एक थाली विष्णु जी के लिए निकालती और आखिर में उन सारी रोटियों को गाय माता को खिलाती। इसके उपरांत ही वो दोनों खाना खाने बैठते थे। एक दिन की बात है। दयाराम ने अपनी पत्नी को 3 थालियों में रखी रोटियों को गाय को खिलाते देखा। अरे प्रिय, तुम क्या कर रही हो? मेरी कमाई की आधी रोटी तुम गाय को खिला रही हो। मैं ठहरा गरीब मजदूर कैसे कैसे करके 2 जून की रोटियों का बंदोबस्त करता हूँ, और उसमें तू आधी रोटियां भगवान के नाम पे इस गाय को दे देती है। ऐसे ही चलता रहा तो हम सड़क पे आ जाएंगे। मुझसे तेरा ये दानवीर करण वाला रूप नहीं देखा जाता। क्या बात करते हो जी? हमको जो भी मिल रहा है सब देवता की ही तो कृपा है। और आप ये तो सोचिए कि जिस दिन हमें भोजन नहीं मिलेगा उस दिन देवता भी तो भूखे सोएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि देवता भूखे सोएं? मैं तो नौकरी कर नहीं सकती, कम से कम मुझे भगवान की भक्ति तो करने दीजिए। और भगवान की भक्ति में शक्ति होती है। क्या पता इस भक्ति से आपको अच्छी मजदूरी मिल जाए और आपकी आमदनी बढ़ जाए। तुम्हारी बात तो सही है। अच्छा, आज से तुम मेरी कमाई का जितना हिस्सा तुम्हें ठीक लगे भगवान को अर्पित कर देना। अब मैं मजदूरी करने निकलता हूँ। सुनिए जी, काम करते करते भगवान शिव की उपासना करना मत भूलिएगा। हाँ हाँ जरूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। दयाराम काम करते करते भगवान शिव की उपासना करता रहा और उसे आभास हुआ कि आज उसकी आमदनी में इजाफा हुआ है। अरे शीला, कहाँ हो? मैं घर आ गया। देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे, आज आपके हाथ में ज्यादा पैसे हैं। हाँ, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरी आमदनी आज ज्यादा हुई है। एक काम कर, ये सब पैसे तू रख ले, और मैं तो कहता हूँ कि इस पैसे का आधा हिस्सा मंदिर में दान करा। भगवान को भी चढ़ जाएंगे और जिन लोगों को भोजन की जरूरत होगी उनको भी मिल जाएंगे। क्या बात बोली आपने। चलिए जल्दी करिए, हम मंदिर चलते हैं, वरना कपाट बंद हो जाएंगे। दयाराम और शीला उन पैसों को मंदिर के दान गर्भ में डाल देते हैं। दयाराम की मजदूरी ऐसे ही फलती फूलती रही। एक दिन अचानक दयाराम की तबीयत बिगड़ी और उसे दिल का दौरा पड़ गया। डॉक्टर ने उसे 2 सप्ताह आराम करने की नसीहत दी। दयाराम, तुम्हें 2 सप्ताह तक आराम करना होगा। तुम्हारा दिल कमजोर हो चुका है और ज्यादा काम दिल को कमजोर बना सकता है। क्या 2 सप्ताह तक आराम? फिर हम खाएंगे क्या? एकमात्र यही सहारा है हमारे भरण पोषण का। हे शिव शंकर, इनकी रक्षा करो, हमारी मदद करो। इधर अपने भक्त दयाराम और शीला देवी की हालत देखकर देवताओं को चिंता सताने लगी। भोलेनाथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से बोलते हैं, हमारे भक्त घोर संकट में हैं। अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो वो जीते जी मर जाएंगे। हमें उनकी शीघ्र सहायता करनी होगी। आदेश दें प्रभु। मैं खुद 2 हफ्ते तक किसान बनकर दयाराम के खेत में काम करूंगा। आप इंद्र भगवान को बोल दीजिए कि सिंचाई के समय वो आसमान में काले बादल का इंतजाम कर दें, और ब्रह्मा जी आप अन्नपूर्णा देवी से बोल के खेतों में इस बार अच्छी फसलों की उपज करा दें। इससे दयाराम और शीला देवी खुश हो जाएंगे और उनका पारिवारिक जीवन पटरी पे आ जाएगा। इस तरह कुछ दिन में त्रिमूर्ति की शक्तियों से दयाराम की फसल लहलहाने लगी। उधर दयाराम की तबीयत और बिगड़ने लगी। शीला निराश हो गई और महादेव की उपासना करने लगी और प्रार्थना करते करते दयाराम के पैरों के पास सो जाती है। सपने में उसे भगवान भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो शीला, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया और मैंने खुद तुम्हारे खेतों में जाकर काम किया है, जिससे तुम्हारे खेतों में ढेरों फसल उगाए हैं
और अब तुम्हारे पति को खेती नहीं करनी पड़ेगी। अब तुम्हारा आगे का जीवन सुखमय होगा और तुम्हारे परिवार में एक नया मेहमान भी जल्द आएगा। शीला की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि कोई नहीं है। फिर वो अपने सपने की सारी कहानी दयाराम को बताती है। मेरे सपने में भोलेनाथ आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपको कोई मजदूरी करने की नौबत नहीं आएगी, और उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद हमारे खेतों में गए थे काम करने, जिससे हमारी फसल लहरा रही है। ये क्या बोल रही हो प्रिय? हे भोलेनाथ, आपने इस एहसाई के साथ चमत्कार कर दिया। अगर ऐसी बात है तो हमें चलकर एक बार देखना चाहिए। दयाराम और शीला खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके गन्ने की फसल लहरा रही है। हर हर महादेव! वाह प्रभु, आपने तो हमारे गन्ने की फसल को जान देकर हमारे जीवन में मिठास भर दी। ये सब उस भोग के कारण हुआ है। देखा, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। मेरी बात सच साबित हुई। चलो शीला, मंदिर जाके भगवान के आगे शीश झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों पति पत्नी मंदिर जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और शिवलिंग पे दूध से अभिषेक करते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक बच्चा रो रहा होता है। देखो जी, ये बच्चा कितना रो रहा है। इसके माता पिता कहाँ हैं? तभी शिव भगवान एक पुजारी बनकर आते हैं। इस बच्चे के माता पिता की आज सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। शीला के अंदर की ममता जाग जाती है। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ कि इस बच्चे को हमें रख लेना चाहिए। ये बच्चा कितना प्यारा है। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय, आखिर हम भी निसंतान हैं। भगवान शिव की कृपा से हमें ये संतान मिली है। इसका पालन पोषण हमें अच्छे से करना होगा और हम इसे योग्य बनाएंगे। ये बच्चे को आप ले जाइए। शायद भगवान भोलेनाथ की इच्छा भी यही है। पुजारी जी बच्चे को दोनों पति पत्नियों को दे देते हैं। सब लोग प्यार से बोलें, हर हर महादेव। इस तरह बुजुर्ग दंपत्ति उस बच्चे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।